मांगे खून, फर्ज और कानून और बुड्ढा को बना। सर्वप्रथम आप लोगों के समक्ष रायगढ़ का निवासी बहुत ही शरीफ और गरीब इंसान जिसका नाम बिरजू है। अपने परिवार में सिर्फ दो ही लोग हैं, बिरजू और बिरजू की छोटी बहन जिसका नाम माया है। बिरजू पेश होता है और देखो क्या बातचीत करता है। हाँ तो भाइयों, वह सभी ग्रामवासियों से मेरी तरफ से सभी से मेरा राम राम। सर्वप्रथम मेरा परिचय। भाइयों, मैं जिला बरेली ग्राम रायगढ़ का रहने वाला हूँ। मुझे लोग बिरजू किसान के नाम से जानते हैं। हम अपने परिवार में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो मैं और मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम माया है। भाइयों, हम दोनों बहन भाइयों के मुकद्दर के कुछ ऐसे हालात हुए कि बचपन में ही मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। तभी से मैं अपनी बहन माया की परवरिश कर रहा हूँ। अब तो मेरी बहन सयानी हो चुकी है, इसलिए हमेशा मुझे यही चिंता बनी रहती है कि मैं किस दिन अपनी बहन की शादी कर दूं ताकि उससे बहुत जल्द के साथ में छुटकारा पा जाऊं। भाइयों, इमसाल ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी है कि मेरी फसल है जो बहुत अच्छी है। हो सकेगा तो अपनी बहन माया की शादी इसी वर्ष कर डालूंगा। समय हो रहा है खेत की तरफ जाने का, इसलिए चलते वक्त मुझे अपनी बहन माया से बता देना चाहिए। अरे बहन माया, भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहन नमस्ते। भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और मुझे दीजिए और याद आशीष भैया, मुझे दीजिए तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा और किसे दूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की तो खुशी तू ही है। और बहन, तेरे सिवा मेरा और कौन है? कोई नहीं है बहना। और तुम्हें दे रहा बहन, और तुम्हें दे रहा और आशीष बहना।
तरफ से ये 50 रुपये कलमबंद आपके लिए दे रहे, सीन पर खुश होकर भाई बहन के प्यार में। उन भाईजान को भगवान से यही दुआ करूंगा कि उनका परिवार हमेशा के लिए खुशहाल बना रहे और मुझ जैसे गरीबों की सहायता के लिए हमेशा उनका हाथ आगे बढ़ता रहे। हमेशा खुश रहोगी बहना, ये भैया। आशीर्वाद है। हाँ बहन। मगर भैया तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में कौन है भैया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन जीते जी मर जाएगी भैया। इसीलिए मेरे ऊपर वाले से कहना है भैया, और सलामत रहे और मेरी भैया दुआ है, सलामत रहे। सलामत रहे मेरी भैया दुआ है। बहुत ही ख्याल रखती है, ईश्वर से मेरी लंबी उम्र की कामना कर रही हो बहन। सलामत रहे मेरी भैया दुआ है। तुम्ही ने मुझे बलि दिया है। तुमने मुझे बलि दिया है। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। भैया तुम्हें नहीं मालूम है, तुम ही तो मेरा लालन पालन करने वाले हो भैया, क्योंकि माता पिता के मर जाने के बाद तुम्ही ने तो मेरा लालन पालन किया है। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी भैया। अरे बहन, ये तू क्या कहती है? इसमें एहसान की बात क्या है? ये तो मेरा जो फर्ज है उसे अदा किया है, जो कि हर भाई अपनी बहन के लिए फर्ज अदा करता है। बहन, इन बातों के साथ साथ में देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। क्या खेत की तरफ? जी हाँ, देखो खेत की तरफ नहीं जाएंगे तो काफी नुकसान हो जाएगा, और जो मेरे दिल में तेरे लिए खुशी है वो किस प्रकार से मैं वो खुशी को बुला सकूंगा बहना? अरे वो यही खुशी है कि मैंने तेरी शादी भी तय कर दिया। भैया मुझे तुम अपने से अलग करना चाहते हो भैया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे ये तुम क्या कहती हो बहन? मैं अपने से तुम्हें दूर नहीं कर रहा हूँ बहन। तुम्हें मालूम होना चाहिए, इंसान गरीब हो या अमीर, लड़की कभी घर में नहीं बिठाई जा सकती है। हाँ, मत घबराओ, बहुत धूमधाम से मैं तुम्हारी शादी करूंगा, लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ, और बहन मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें खाना लेकर के आना होगा, है ना भैया? हाँ, भैया ठीक है, मैं खाना लेकर जरूर आऊंगी भैया। अच्छी बात है। और माता भी तू और पिता भी तू भैया, और माता भी तू और पिता भी तू, इस बहना का अभिमान भी तू, और तेरे सिवा हाय मेरा कौन है भैया? तेरे सिवा मेरा कौन है बहना? बहना का अभिमान भी तू, माता भी तू, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया? तेरे सिवा मेरा कौन है भैया? इस बहना का अभिमान भी तू, माता भी
कहानी जिला बरेली रियासत शिकारपुर से शुरू होती है। शिकारपुर के चंडेल जमींदार जिनका नाम है ठाकुर अभय सिंह। अभय सिंह अपनी ऊंची गढ़ी की चौपाल में उपस्थित होते हैं और देखें क्या बातचीत करते हैं। तो मुलाजा फरमाइए, पेश होते हैं जमींदार ठाकुर अभय। इशारा है, कयामत का इशारा है। अरे शेर हो हिंदुस्तान का हिंदुस्तान। मैं काल की ज्वाला हूं, विश्व महासागर। अरे भूचाल का वेद हूं, प्रारब्ध का। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं। अरे भर गया जो क्रोध में तो समझो। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं जिला बरेली रियासत शिकारपुर का चंडेल जमींदार हूं। मुझे लोग कहते हैं ठाकुर अभय। रियासत में बुढ़ऊ जलवा अपना है, तमतमा मेरा है। अरे मेरे बगैर आदर परिंदा पर। अगर कोई उल्लू का पट्टा तय करने की जरूरत करे तो मां कसम गोली अंदर और दार। ये तो रहा मेरा परिचय। अब मैं अपनी कमियों के बारे में बताऊंगा। मेरी कमियां, मेरी खूबियां। मैं महसूस करता हूं कि मैं एक निहायत शरीफ इंसान हूं, लेकिन मुझ में भी कुछ कमियां और कुछ खूबियां हैं। आप लोगों को नहीं पता कि मुझ में तीन कमियां हैं। अगर वो कमी सुधर जाए तो मैं एक निहायत शरीफ इंसान हूं। पहली कमी जिसे कहते हैं शराब। जब तक ये ठाकुर अभय सिंह शराब नहीं पीता है तब तक मेरा मूड काम नहीं करता। और दूसरी कमी जिसे कहते हैं शराब। हमारे शराबी भाई जानते हैं, शराब के साथ साथ जब तक कोई नोचने खाने वाली चीज नहीं होती है अच्छा नहीं लगता है। और तीसरी कमी तो बहुत ही खतरनाक है, जिसे कहते हैं दौलत। दौलत के बदले ये ठाकुर अभय सिंह कुछ भी कर सकता है। अरे दौलत के बदले मैं अपनी जान दे सकता हूं और एक दूसरे की जान। चौपार में सन्नाटा ही सन्नाटा छा रहा है। मेरा नौकर मुलैमा अभी तक चौपार में नजर नहीं आया। सर्वप्रथम मैं अपने नौकर को आवाज लगाऊंगा, अरे नौकर। चरणों में मुलायम का प्रणाम। अरे मालिक, आपने नहीं देखा मेरी खेत की धनिया को? मालिक, आपने नहीं देखा मेरी खेत की धनिया को? अगर आप चाहें तो 12 घंटे में फासला उधे से बनिया। ये चौपार किसकी है? ठाकुर अली कह रही है। ठाकुरों की चौपार में बनिया बैतालों का क्यों नाम लिया? मालिक, क्यों लिया? उदेश बनिया कौन इंसान है? बड़े काम का आदमी है, काम का इंसान है। दरुहा है, दरुहा। शराबियों की बात करते हो? अरे मालिक, कहूँ एगो पौवा कच्ची पियाई दो तो खाली चिन्हवाई दो, बीच बाजार हम नहा खरवाई दो। मतलब इतने काम का इंसान है। कहूँ एगो पौवा पक्की पियाई दो तो मालिक 2 ही कांड करवाई दो। 2 मर्डर। अतना ही नहीं सरकार, जो कहूँ इंग्लिश पियाई दो। अच्छा। अरे जाहिल, जब अवधेश बनिया इतने काम का इंसान था तो पहले क्यों नहीं बता रहे? पूछे कहा हमारे ही लगे रहो। हाँ, एक काम करो, आज के बाद अवधेश बनिया को अपने अंडर में रखो। हाँ, तेरे अपने अंडर पर रखी बा। अंडर पे नहीं, बच्चों पे। अंडर में मतलब अवधेश बनिया से दोस्ती कर लो। दोस्ती कर ली। उसे अपने ग्रुप में रखो। अच्छा। जब कभी अवधेश बनिया की जरूरत पड़ेगी, हाँ मालिक, तो मैं तेरे द्वारा उसे अपनी चौपार बुला। ठीक है, जब जरूरत हो तब हमारे दुआरे बुलवायो। कहाँ की महतिया हो तुम बताओ, कहाँ हो दुआरे है? अरे हमरा कहने का मतलब ये नहीं, तुझे भेजकर अवधेश बनिया को अपनी चौपार बुलाए। मतलब हम बुलावे जाइबा और कौन जाएगा? एक बात बता रहे, काम आए। रोज तो हमेशा ड्यूटी समय से आते थे, आई जाइए तेरा। लेकिन आज चौपार में 1 घंटा ड्यूटी लेट आए हो। देर हो क्यों आए हो? देर हो गई। मारो ना, वैसे लफड़ा हो गई। किसी से झगड़ा कर दिया
क्या रे? हाँ किससे झगड़ा कर दिया? आज अगर दुदहा की खोपड़ी फाट डाले ना है चाहिल दूल्हा की खोपड़ी क्यों फाड़ दिया? गलती हमारी नहीं है मालिक। किसकी गलती है? बात यह है मालिक, हमारे भाई से लागत है 10 लीटर दूध देते हैं खवैया मालिक। 2 दिन हम हमारे यहाँ घर आए थे तो मालिक हम सोचे लगे ज्यादा दूध कर खर्चा नहीं, दूध खराब करे का फायदा, तो हम मालिक फिर दूधहा लगाए ले दूध हो मालिक रोज दूध ले जाते रहे आ ड्यूटी पर हमका देर हो रहा तो हम मालिक रोटी खाते रहे तले दूध ले आई गए। हमारे यहाँ घर इतनी बल्टिया लेकर निकली दूध हो हमारे दुल्हन तेरे कहा तुम दूध हम पानी डरती हो। हाँ दुल्हन हमारी कसमाई खाए लगे यार कई में बहे। हाँ तुमका बताई मालिक दुल्हन हमारी कसमाई खाए लगे कल भैया पानी हम कबहू नहीं डरे ना है दूध हूँ गाय नहीं तुम पानी रोज डरती हो या का दिन तुम्हार दूध हम पकड़ब। हमारे गुस्सा आई गए फेंक दे थरिया उठाने लाठी पर दूध कहा ना ये लागे जाहिल उल्लू के पट्टे तूने दूल्हा की खोपड़ी गलत फोड़ दिया रे। दूध पकड़ी है अरे दूल्हा के कहने का मतलब ये नहीं, दूल्हा के कहने में फेर है और तेरी औरतिया के समझने में फेर है। समझ फेर है। दूल्हा के कहने का मतलब ये था किसी ना किसी दिन तुम्हारे दूध का सैंपल लेंगे, मतलब किसी दिन तुम्हारे दूध को चेक करेंगे कितना पानी और कितना नहीं मालिक को चेक करे कहा तो हमारे गुस्सा नहीं आवते हमारे में दुल्हन दिखाई तुम्हारा दूध पकारा पा। आज के बाद ऐसी गुस्ताखी वाली बात अगर हुई तो समझ लो हम इधर से स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ अरे तू तो जानता है इस रियासत शिकारपुर का मैं जंडेल जमींदार। ये कौन नहीं जानता सरकार, अब शिकारपुर के जंडेल जमींदार ठाकुर अभय सिंह है। अभय सिंह? हाँ अभय सिंह। अभय सिंह बता रहे हो साले गधा कहीं के। लेकिन मैं इस रियासत में अकेला नहीं हूँ। तो इसका मतलब तुम कोई आदमी फांसे हो? हम कोई लेडीज हैं, हम कोई जनानी हैं, आदमी फांसे हैं। तो अरे हमरे कहने का मतलब ये नहीं है, इस रियासत में एक मेरा परम मित्र है, मेरा दाहिना हाथ, मेरी भुजाओं की ताकत, जिसे कहते हैं ठाकुर काली। पहुड़ गए रहने मारे रहो चौगड़ा हुई गए रहने। इतनी जल्दी तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित नहीं है। हम वही मरासे नहीं। अरे जब तक मेरा दोस्त काली सिंह हमारी चौपार में नहीं होता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। काहे वाली बात नहीं मालिक मजा हमको नहीं आवते जले तुम्हार दोस्ती ऊंची गड़ेहरी केरी। ऊंची गड़ेहरी नहीं ऊंची गढ़ी रे। बताओ फुलाया देती हो दुआ उल्लू के पट्टे। जब तक मेरा दोस्त ऊंची गढ़ी के चौपार में नहीं होता तब तक मालिक कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक काम करो, रियासत में घूमो टहलो, जहां कहीं भी मेरा दोस्त काली सिंह मिल जाए जी मालिक, उससे क्या कहोगे? क्या कह देंगे? कि आपके दोस्त ठाकुर अभय सिंह हाँ मालिक, आपका इंतजार बेसब्री सी ऊंची गढ़ी की चौपार पे। सार कोई दिन लई डारी हमका ये लई डारी सार हमारे हेवन नाला सुधी आए रहते। ये रहे शिकारपुर के जमींदार ठाकुर अभय सिंह। अब देखे नहीं के दाहिने हाथ इन्हीं के दोस्त पेश होते हैं। मुलाजा फरमाइए पेश हो रहे ठाकुर काली। बज रहा डंका मेरा कुंभ जो फुलाक में, बज रहा डंका मेरा कुंभ जो फुलाक में, और मेरे फैसो फरिश्तों का दम है। सैर करके उसको छोड़ा, सैर करके उसको छोड़ा, पड़ गई जिस पर निगाह, सर झुका के हाथ मेरा है जमींदार। जिला बरेली रियासत शिकारपुर का रहने वाला हूं मैं। मुझे ही लोग कहते हैं ठाकुर काला। शिकारपुर रियासत के अंदर किसी इंसान की हिम्मत नहीं है कि काली सिंह के सामने कोई सर उठाकर बात करे। मेरे सामने कोई सर उठा के बात करता है, मैं हमेशा के लिए उसे दुनिया से रियासत शिकारपुर के अंदर हुकूमत हमारी है, जलवा हमारा है।
हमारे सामने बगावत करने को कोई अगर हमारे खिलाफ सोचता है, मैं उसका दुनिया से नामो निशान। इसी शिकारपुर में एक बचपन का साथी है जिसे कि लोग प्यार और आदर के साथ में नाम लेते हैं, जमींदार ठाकुर अभय। जमींदार ठाकुर अभय सिंह हमारे बचपन के दोस्त हैं। जब तक मैं अपने दोस्त से मुलाकात नहीं करता हूं, तब तक हमारे दिल के अंदर बेचैनी से। आज 2 हफ्ता हो गया है अपने दोस्त से मुलाकात करने के वास्ते नहीं गया। आज जाएंगे, अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ साथ वहां पर दिल दिमाग की बातें। दोनों साथियों के जिस्म तो 2 हैं, हम दोनों साथियों के जिस्म 2 हैं, लेकिन समझो जा आज काफी समय हो गया हमारा नौकर नहीं दिखाई पड़ रहा है। नौकर को आवाज लगाते हैं, नौकर। अरे जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान, जय राम जय राम। जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान। 2 बीघा गन्ना दे दो, 2.5 बीघा धान। मारो ना तुम्हारी दाढ़ी महान। दाढ़ी कहाँ है? दाढ़ी दाढ़ी कहाँ है? याद है। और हाँ तो कहाँ लगाए रे? हाँ यार बारे में खाले पहुंच गया। अरे या कई भैरम रबर तुम्हारे पता नहीं कहाँ चला जाई मादर चोद। क्या कहा? जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान, हनुमान और 2 बीघा गन्ना दे दो। साले उल्लू नालायक, जान नहीं पायो यार। क्या रे? अरे 50 पर्ची रामगढ़ मिल करी कताई लीबा। 25 पर्ची जवाहरपुर मिल करी और 25 पर्ची बिसवा मिल करी। गन्ना उठाकर राजा राम करी बेली पर बेच दिया। गन्ना राजा राम की बेल पर बेचोगे, और साले जिनका पैसा है उनका क्या हिसाब कर? अरे पैसा मंगे लखनऊ भाग दी बारा कसा हो। कैसा साले तुम इसी के लायक हो। नौकर नौपर में हम 10 पर चल रहे ना। हम बता रहे हैं नौकर, वो सारे बताओ नौकर नहीं 10 पर चल रहे हैं। देर हम पहुंचे ना है तब है। क्या इतनी देर कहाँ थे रे? नाराज ना हो भैया, हम घर पे आज जैसे एक बोर्ड देहरी की बाहर निकाले ना, तैसे मैंने पतो हका लग जीजा चाय पहले हो तब जाइयो। पतवा तेरे जीजा कहवावत हो मनाई जान सारे। पतवा तो जीजा कहवावत है। तुम नहीं जान दो जीजा का है कहते। दरअसल बात ये हमारे भतीज 18-20 साल के जवान होईगा, वही के बिहुआ ना तो हमारी घर भर मिल रही। अच्छा। तो हमारी अगर पितेउती सारी रहे, हाँ। वही का अपने भतीजे के ब्याह हिलाए ना, हुआ हमारी सारी रहे, हिया हमारी पतवाहा हुई। साले उल्लू नालायक, वहाँ का रिश्ता जो है वो दूर का है और यहाँ का रिश्ता नजदीक का है रे। हम तो मना करे लागे है, हम कहा ही लागे है बिटिया, हमका जीजा ना कहा करो, हमका बप्पा कहा करो, और हमका भैया जीजा कह दे तो हमारे गंडही बर। आज के बाद जो पतो है तेरे जीजा कहवायो तो साले वो फैर मारेंगे। नौकर, तुम्हें मालूम होना चाहिए यहाँ के जमींदार जो ठाकुर अभय सिंह हैं वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। दोस्त हैं। और जब तक मैं अपने दोस्त से मुलाकात नहीं करता हूँ हाँ भैया, हमारे दिल के अंदर बेचैनी सी बनी रहती है। आज 1 हफ्ता हो गया है अपने दोस्त से मुलाकात करने के वास्ते जमींदार साहब की हवेली को नहीं गया। आज जाएंगे अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ साथ वहाँ पर दिल दिमाग की हम चली बा कहाँ हवेली की है। साले तुमको साथ में ले चलेंगे।
साले इसी प्रकार से बात करोगे हमारी तो वहाँ बेइज्जती करवाओगे। हुआ हम बोली बा को नहीं मालिक तेरे मुलाकात करी बा चले जरूर का अच्छा मुलाकात करोगे नौकर, तो हम तुम्हें जरूर अपने साथ में ले चलेंगे। और कैसे चलेंगे? टिकट ले चली बा तुम का साले टिकट्ठी से तो मरे मराए जाते हैं। मैंने वो कहा वही हट, उसे टैक्सी कहते हैं। हाँ टकसी दे रहे जानना चाहता है और झूम के मस्ताना जाता है। आलू पूरी खाता साले खौआ, और हवेली चल रहे हैं खाए पी के बारे में तो सोचवाई करी बा तो मतलब एडवांस। साले पहले पहुंचो तो। और झूम के मस्ताना जाता है, अरे मस्ताना जाता है झूम। सर पे हाँ उड़ाता खाक सर पे हाँ कोई भी